बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। नमस्कार, बालाघाट न्यूज में स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज की। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक दुराचार का शिकार हुई वाल्मीकि समाज की युवती की मौत के विरोध में आज ओबीसी महासभा के अध्यक्ष सौरभ लोधी के नेतृत्व में अपराधियों को फांसी की सजा दिए जाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान योगीराज में उत्तर प्रदेश के भीतर बढ़ रहे अपराध और गुंडाराज की भी ओबीसी महासभा ने कड़े शब्दों में निंदा की। बताया गया कि उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, हत्याएं, लूटपाट, महिला उत्पीड़न, यौन शोषण, अपहरण की घटनाएं आम बात हो गई है। खासकर कमजोर वर्ग के लोगों पर योगीराज में अत्याचार चरम पर होने की बात उन्होंने कही। हाथरस की घटना में पुलिस पर आरोपियों को पूरी ताकत लगाकर बचाने का भी आरोप ओबीसी महासभा ने लगाया है। इस दौरान ओबीसी महासभा के पदाधिकारी सुरेंद्र ठाकरे, राजेश मरार, सचिन मेश्राम सहित अन्य युवा भी मौजूद रहे। बलात्कार कर हत्या का मामला सामने आया है, तो उसको लेकर के समाज में काफ़ी रोष व्याप्त है और प्रदेश की और इस देश की कानून व्यवस्था पर समाज जो है वो सवालिया निशान लगा रहा है। और हम चाहते हैं कि उस हमारे दलित समाज की बहन को न्याय मिले और उसके जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और ओबीसी महासभा उन अत्याचारियों को फांसी देने की भी राष्ट्रपति जी से मांग करती है। ऐसी बात को लेते हुए हम यहाँ उपस्थित हुए। साथ ही जो सतना का केस था, जिसमें कि पुलिस लॉकअप में जो है कुशवाहा समाज के व्यक्ति का पुलिस द्वारा जो है इनकाउंटर कर दिया गया, तो उसको लेकर के भी जो है हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए कि उसके साथ भी जो है न्याय मिले और उसके परिवार को जो है सहायता राशि मिले, उनके परिवार को एक नौकरी मिले। ऐसी बात को लेकर के भी हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर कलेक्टर में उपस्थित। झामसिंह धुर्वे की मौत के मामले में आदिवासी समाज के आक्रोश का सामना कर रही पुलिस को माओवादी संगठन भाकपा ने पर्चा जारी कर जवाब दिया है। उन्होंने इस घटना में मारे गए कबीरधाम जिले के झामसिंह धुर्वे को ग्रामीण बताकर पुलिस पर अपनी कायराना हरकत को छिपाने के लिए मुठभेड़ से जोड़ने की निंदा की है। माओवादी संगठन भाकपा ने अपने पर्चे में गिरफ्तार किए गए नक्सली बादल उर्फ ओसा के बारे में कहा है कि झामसिंह की हत्या को नक्सली मुठभेड़ से जोड़ने के लिए पुलिस के द्वारा लालच देकर बादल को आत्मसमर्पण कराया गया। वह पुलिस के बहकावे और लालच में आकर 12 सितंबर को धनियाजोर के जंगल से रातों रात फरार हो गया था, जिसे जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। पार्टी के साथ गद्दारी कर आत्मसमर्पण करने वाले बादल के कारण पुलिस अब झामसिंह के घटना पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। पुलिस की इस कायराना हरकत के लिए भाकपा माओवादी संगठन घोर निंदा करती है। माओवादी संगठन भाकपा ने यह जवाब पर्चों के माध्यम से दिया है। यह पर्चे जिले के देवगांव, पंडरापानी, निकुम, जयरासी के आसपास मिलने की जानकारी सामने आई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने भी इन पर्चों की पुष्टि करते हुए क्षेत्र में सर्चिंग पार्टियों को रवाना कर दिया है। आपको बता दें कि 6 सितंबर को बसपहरा के जंगल में बुलेट शॉट से मृत एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पुष्टि बालसमुंद निवासी झामसिंह धुर्वे के तौर पर पुलिस ने की थी, जिसे लेकर आदिवासी समाज ने निर्दोष आदिवासी की हत्या का आरोप लगाते हुए जिले में आंदोलन किया था। इसी घटना के बाद 6 दिनों के भीतर पुलिस ने एक नक्सली बादल उर्फ ओसा को गिरफ्तार किया था, जिसे पुलिस ने बांदा टोला के तालाब से हिरासत में लेने की बात कहते हुए नक्सलियों से मुठभेड़ होने का दावा किया था और बादल के निशानदेही पर कुछ डंप और नक्सल साहित्य भी बरामद किए थे। इन्हीं सब घटनाओं पर भाकपा माओवादी संगठन ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पर्चे फेंक कर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।
किसानों से जुड़े 3 महत्वपूर्ण बिलों को बिना चर्चा के संसदीय मर्यादा के विपरीत जाकर पास किए जाने को लेकर कांग्रेस के द्वारा देश भर में आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नितिन भोज के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर विरोध जाहिर किया गया। बताया गया कि किसान बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे युवा कांग्रेस महासचिव भैयाजी पवार, युवा कांग्रेस पंजाब के अध्यक्ष बंटी सेल्के और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में यह आयोजन हुआ। युवा कांग्रेस ने किसान विरोधी बिल को लेकर नगर के हनुमान चौक में प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर नितिन भोज के अलावा रिकाब मिश्रा, तबरेज पटेल, अतुल अर्जुनवार, राकेश राम टेक्कर, अरविंद डहरवाल, NSUI जिला अध्यक्ष दयाल वासनिक, जिला उपाध्यक्ष गौरव नकपुरे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, युवा विरोधी नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी। वारासिवनी क्षेत्र के सिकंदरा पटेल टोला में एक अनुसूचित जाति प्रवर्ग के परिवार पर रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े जसवंत पटले की शिकायत पर प्रशासन ने कहर ढाया है। यहां पर पिछले कई सालों से सरकारी भूमि पर आवास बनाकर निवास कर रहे आधा दर्जन परिवारों में से एकमात्र मनीष डोंगरे के मकान को तहसीलदार ने JCB मशीन से तोड़कर बेघर कर दिया। इस मामले की शिकायत पीड़ित परिवार ने शासन से की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया गया कि पीड़ित परिवार भूमिहीन है और मजदूरी करके अपना जीवन यापन चलाता है, जिसके द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा कर पिछले कई सालों से अपना गुजारा किया जा रहा था। किंतु प्लाटिंग कार्य से जुड़े जसवंत पटले ने गलत आदेश का सहारा लेकर तहसीलदार से शिकायत करते हुए मनीष को बेघर कर दिया, जिससे उसके सामने अब भूखे मरने की नौबत आ गई है। पीड़ित ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए जब्त किया गया सामान नहीं लौटाने और भूमि का पट्टा नहीं मिलने पर SDM कार्यालय के सामने अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल करने की भी बात कही है। के लिए आवेदन किया था सर, तहसील कार्यालय में बुला के मेरे को ये बोला गया कि आपको वहाँ से हटा के दूसरी जगह दी जाएगी, पर मेरे जस्ट पीछे में शासकीय जगह के पीछे में भूमाफिया जसवंत पटले की प्लाटिंग है, उसके साठगांठ से शासन और प्रशासन का अमला लाके मेरा अतिक्रमण हटाया गया, जबकि मेरे अलावा वहाँ पे 20 से 25 लोगों के अतिक्रमण है ना, तो मेरे को सिर्फ टारगेट बनाकर मेरा अतिक्रमण वहाँ से हटाया गया। क्या मांग करते हैं आप? मैं मांग ये करता हूँ कि मेरे को 3 दिन के अंदर पे अगर से पट्टा जारी नहीं होता, मेरा सामान मुझे वापस नहीं होता, तो मैं अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय के सामने दोनों मियाँ बीवी भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जो भी हमको जान मान इसकी हानि होगी उसकी जिम्मेदारी साथ। मध्य प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों और कुशासन के खिलाफ युवा संसद का आयोजन किया गया। परसवाड़ा क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत की अध्यक्षता में युवाओं ने संगठन को मजबूती प्रदान करने पर जोर दिया। इसके साथ ही सरकार की जनविरोधी नीतियों को लोगों के बीच पहुंचाकर उनके हितार्थ काम करने की बात कही। युवा संसद का कार्यक्रम NSUI जिला अध्यक्ष दयाल वासनिक के द्वारा हट्टा ग्रामीण क्षेत्र में किया गया था, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के 150 युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान आगामी समय में सरकार के कुशासन के खिलाफ आंदोलन एवं कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की गई, जिसमें मुख्य तौर पर उदय सिंह नकपुरे, विकास हजारी, NSUI उपाध्यक्ष गौरव नकपुरे व अन्य युवा मौजूद रहे। उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त निर्देश के अनुसार सत्र 2020-21 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की ऑनलाइन कक्षाएं 1 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ की जा रही है। जिले के समस्त महाविद्यालयों द्वारा समय सारणी जारी कर दी गई है एवं विद्यार्थियों को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचना दी जा रही है। शासकीय PG कॉलेज बालाघाट के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि ऑनलाइन कक्षाओं के लिए समस्त पाठ्यक्रमों स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर की प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की कक्षाएं निर्धारित समय सारणी के अनुसार होगी। 29 सितंबर 2020 को देर रात तक प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 62 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना पॉजिटिव 50 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 29 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1108 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 731 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 363 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 7 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 7 मरीजों की मृत्यु हो गई है।
जिले में रेत माफियाओं के द्वारा न केवल रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, बल्कि क्षमता से कई गुना अधिक रेत भरकर डंपरों के माध्यम से परिवहन भी किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में नई नई सड़कों का कचूमर निकल गया है। बोनकट्टा से मोवाड़ मार्ग पर दिन रात चल रहे अवैध रेत डंपरों के कारण साल भर पहले बनी सड़क ने दम तोड़ दिया है। कई स्थानों पर सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, वहीं लोगों को भी आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही आलम शंकर पिपरिया, टेकाड़ी, टुयापार और कोड़वी पहुंच मार्ग के है, जहां बीते 2 माह से रेत के अवैध परिवहन के कारण इन मार्गों के हाल पगडंडी वाले मार्ग में तब्दील हो गए हैं। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। इस समय हम बोनकट्टा से मोवाड़ मार्ग पर मौजूद है और यहाँ पर कुछ मजदूर जो है आवाजाही कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार इस मार्ग की जो दुर्दशा और जो बदहाली हुई है, इसका कारण क्या है। दलपत जी मत कहाँ से है दलपत? मोवाड़ से। ये जो रोड की हालत बदहाली जो दिख रही है, इसका क्या कारण मानते हैं आप? ये रेत घाट से कारण। कौन सा रेत घाट है इधर? ये चिचोली। अच्छा अच्छा। कितने ट्रक निकलते हैं यहाँ से? अभी भी निकलते हैं क्या? चालू है, अभी चालू है। डंपर भी निकलते हैं? हाँ। और गांव वाले लेके जाते हैं तो तहसीलदार खड़ा हो जाता है। अच्छा। मकान बन रहा है और अभी तहसीलदार भी नहीं देखते, आईडी भी नहीं देखता, और ये परेशानी जनता को हो रही है। अच्छा, ये रोड को कितने दिन हुए बने हुए? ये बने हुए 1 साल हुआ है। 1 साल 2 साल। तो आप लोग गाँव वाले रोकते क्यों नहीं? आप लोग आंदोलन करते क्यों नहीं कि ये रोड टूट रही है? नहीं है ना इसे रोकने के लिए। बड़े बड़े लोग सब माल खा रहे बड़े लोग। यहाँ के विधायक के पास गए थे कभी शिकायत करने के? विधायक तो कभी आता नहीं, आता ही नहीं। अच्छा अच्छा, देखता ही नहीं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविंद्र मत है। रविंद्र भाई बताएंगे क्या ये जो हालत आज इस समय दिख रही है रोड की, क्या कारण मानते हैं? ये रेती के ट्रक से ही खराब हुई है रोड पूरी। किसके ट्रक है ये? किसके डंपर चल रहे हैं? किसके डंपर है किसके नहीं कौन पता चलेगा। अब रेत चला रहे हैं, यहाँ रेत घाट चल रहा है। कभी बताते तो होंगे आपने? गोंदिया के नागपुर के आते हैं ट्रक। अच्छा, बाहर से आते हैं? बाहर से बहुत दूर दूर से आते हैं? यहाँ के नहीं है कोई। एक दिन में लगभग कितने डंपर यहाँ से चलते हैं? 150-200 ट्रक चल रहे हैं। अच्छा, तो और क्या क्या नुकसान हो रहा है इससे? यही रोड की ज़्यादा प्रॉब्लम है, रेत जा रही है चोरी से। कि मजदूर है और ये अपने मजदूरी करके घर को लौट रहे थे। इन मजदूरों ने बताया कि इस मार्ग की जो दुर्दशा और जो बदहाली आज यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसका प्रमुख कारण है यहाँ से अवैध परिवहन की रेत का बाहर जाना। ये प्रमुख कारण यहाँ पर समझ में आया है। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि यानी कि विधायक जो है कभी झाँक कर भी नहीं देखते कि यहाँ पे गाँव में किस तरह की समस्याएँ बनी हुई है। ये तमाम मजदूर है जो कि मजदूरी करने गए हुए थे और वे लौट रहे हैं। इन मजदूरों से हमने यहाँ पे जानना चाहा। इन मजदूरों ने यहाँ पे तमाम बातें कही है कि रेत ठेकेदारों के बड़े बड़े डंपर यहाँ से रोजाना 100 से 150 की संख्या में निकलते हैं, जिसके बाद से ही यह मार्ग पूरी तरह से टूट गया है।